हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम करेंगे डॉक्टर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक बकरी, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी में। यह नाटक 2 अंकों में विभक्त है। इसमें आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्य के पतन तथा गांधीवादी मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण मिलता है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नाटक में आज़ादी के बाद भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवादी मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण मिलता है। तो किसमें मिलता है? बकरी में। बकरी नाटक के संदर्भ में कृष्ण दत्त पालीवाल के विचार। बकरी नाटक ग्रामीणों की बोली और बानी का है। उनकी यथार्थता का समस्या का नाटक है। विपत्ति के द्वारा रंग कर्म की मूल प्रकृति को सही संदर्भ में तराशा गया है। फारसी रंग शैली और नौटंकी शैली के घोल से यह लोक नाट्य तैयार हुआ है। यह कितने आश्चर्य का विषय है कि सर्वेश्वर के कवि, कथाकार, नाटककार एवं निबंधकार की मनोभूमिका में सामाजिक प्रश्नों, सामाजिक चिंताओं की रेखाएं गहरी हैं। सभी विद्याओं में उनकी मूल संवेदना एक है। काव्य की लोक भावभूमि से उपजी चिंताएं ही नाटकों में उभरती है और लोक नाट्य शैली की ओर वे प्रवृत्त हो जाते हैं। यह नाटक इब्राहिम अल काजी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है। यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक न्याय अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता है। नंबर 2 है, यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों, भारी तामझाम और विद्वत प्रेक्षक समाज के मोहताज न होते। नंबर 3 है, यदि हिंदी नाटककार यश प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज भी अनिवार्य मानते हैं। निर्देशक के वक्तव्य से बकरी का शिल्प लोचपूर्ण है, जिसे नौटंकी और फारसी थिएटर के शैलीगत प्रभाव में बांधा गया है। नेक्स्ट कथन है नंबर 2। नाटककार पारसी रंगमंच और पुरानी नौटंकी की लोकप्रिय धुनों का उपयोग किया, जिसके लिए भाषा की आम मुहावरेदारी और लयात्मकता बुनियादी का काम करती है। नंबर 3, व्यवस्था के समकालीन राजनीति के छदम और उनके जन विरोधी एवं जनतंत्र विरोधी चरित्र पर प्रहार करता हुआ यह नाटक जनता, विशेषकर ग्रामीण जनता पर लादी गई धर्मांधता और उसमें होने वाले शोषण उत्पीड़न का चित्रण करते हुए एक ऐसे गुस्से का रेखांकन करता है जिसे यदि समग्र यथार्थ से जोड़कर देखा जाए तो जनवादी चेतना के प्रसार में सहायक हो सकता है। पात्र हैं, नट है, नटी, भिस्ती और दुर्जन सिंह। करमवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति, युवक, काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण और दूसरा ग्रामीण। ये क्या है? पात्र हैं। विशेष महत्वपूर्ण तथ्य, इस नाटक में दोहा, चबोला, बैरे, तवील, कहरवा आदि छंदों का प्रयोग किया गया है। बाढ़ के दृश्यांकन के लिए कल्पना दृश्य का विधान है। अंतिम दृश्य में नेहरू गांधी की वेशभूषा वाले पात्र हैं। कथा सार, अब यहाँ से बकरी नाटक की क्या है? कथा। यह नाटक 2 अंकों में विभाजित है। प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं, यानी कि एक अंक में कितने दृश्य हैं? 3 दृश्य। पहले अंक में कितने दृश्य? 3 और दूसरे में भी 3। पहले अंक में 3 दृश्य और दूसरे में भी 3 दृश्य। अंक पहला, 3 डाकुनुमा खूंखार व्यक्ति दुर्जन सिंह, करमवीर, सत्यवीर सिपाही के साथ मिलकर विपत्ति की बकरी हड़प लेते कर उसे गांधी जी की बकरी घोषित कर देते हैं। कौन कौन लोग हैं जो बकरी को हड़प लेते हैं? दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर सिंह। और सिपाही के साथ मिलकर ये किसकी बकरी बताते हैं? गांधी जी की बकरी घोषित कर देते हैं। विरोध करने पर विपत्ति को जेल भेज दिया जाता है। यह असल में बकरी किसकी थी? विपत्ति की। ग्रामीण जनता धर्मांधता तथा अंधविश्वास में पड़कर
बकरी के नाम पर शोषित होती है। एक पढ़े लिखे युवक द्वारा समझाए जाने पर भी जनता अपने नियतिवाद तथा धर्म भीरुता से नहीं उबर पाती। दूसरा अंक, गांधी की बकरी की सह पाकर लुटेरे अब नेता हो चुके हैं। करमवीर बकरी के नाम पर चुनाव जीत जाता है। नवयुवक गांव वालों को यह चालबाजी समझाना चाहता है, परंतु उसे भी नक्सली और राजद्रोही कहकर जेल में डाल दिया जाता है। यानी कि जो एक नवयुवक था वो पढ़ा लिखा था, वो इससे क्या करता था, बकरी को हड़पने के बारे में जनता को बताना चाहता था, लेकिन गांव वाले अंधविश्वास में पड़कर उसे समझना नहीं चाहते थे और उस पर ही उल्टा राजद्रोह और नक्सली का आरोप लगाकर उसे भी जेल में डाल दिया जाता है। किसे? नवयुवक को। चुनाव जाने के बाद बकरी काटकर भोज का आयोजन होता है। जेल से छूटकर आई विपत्ति यह सूचना गांव वालों को देती है। विपत्ति क्या है? एक लेडीज है। युवक पुनः गांव वालों को आंदोलित करता है। इस बार वे जागृत होते हैं, सभी जश्न की महफिल में पहुंचते हैं। अंत युवक इंकलाब जिंदाबाद का घोष करता है। इंकलाब जिंदाबाद का घोष कौन करता है? युवक। तथा उन डाकुओं को बांध लेने का आह्वान करता है जिन्होंने सभी ने मिलकर उन्हें बांध लेते हैं। इस तरह इस नाटक में भारतीय राजनीति में नैतिक मूल्यों के पतन तथा गांधीवादी मूल्यों के ह्रास का व्यंग्यात्मक चित्रण भी मिलता है। नेक्स्ट है, इसमें प्रमुख उदाहरण दिए गए हैं। भूमि दृश्य पहला है नटका। 5 देव सम 5 दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। अब वंदना है जो नट प्रारंभ करता है। हे संकट मोचू, बना दे हमें घोचू, अपना सिर नोचू न उनका मुंह नोचू, हे संकट मोचू। अब मुगल गीत गाकर, जो मेरी तेरी न पटनी, लोकतंत्र की ले के पतुरिया, भाग गई जटनी, जा मेरी तेरी न पटनी, हिंसा तेरी अहिंसा मेरी, रस्सी है बटनी। पहले अंक के, बकरी को क्या पता था मस्क बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ न कहेगी, जा जा के सींच आएगी हर एक की क्यारी, मर कर के भी बुझाएगी वह प्यास तुम्हारी। बकरी को क्या पता, यह कथन कौन कह रहा है? भिस्ती। भिस्ती की ये पंक्तियां हैं। बकरी को क्या पता था मस्त बन के रहेगी, जन्नत जो बख्श करके जो भी खुद नरक रहेगी, चुटकी में दूसरों के उसका आब रहेगा, कल खून बहाया था आज पानी बहेगा। ये पंक्तियां किसकी हैं? भिस्ती की। डंडा ऊंचा रहे हमारा, सबसे प्यारा सबसे न्यारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा, सुख सुविधा सरसाने वाला, शक्ति सुधा बरसाने वाला, प्रभुता सत्ता का रखवारा, डंडा ऊंचा रहे हमारा। दुर्जन सिंह की पंक्ति है, ये दुर्जन सिंह गाता है। नेक्स्ट है, तेरा दिमाग फिर गया है, तू इसको मामूली बकरी समझती है, वह महात्मा गांधी की बकरी है, यहाँ से दफा हो, वरना इस बकरी को बिना खाना पीना दिए कमजोर कर मार डालने की साजिश पर भारत सुरक्षा कानून के अंदर तू हवालात की हवा खाएगी। इस बकरी की जो हालत तूने कर रखी है वह कितना बड़ा जुर्म है, जानती है तू? सिपाही कहता है औरत से। भाइयों, यह हमारा सौभाग्य है कि हमें गांधी जी की बकरी मिल गई। कुछ मिलना कुछ खोना भी होता है। हम जितना खोने को तैयार रहते हैं उससे पता चलता है कि हम कितना पाना चाहते हैं। इस बकरी ने हमेशा दिया, आपको आज़ादी दी, एकता दी, प्रेम दिया, आज भी बहुत कुछ देने को मुंतजिर है, पर आप लेना भूल गए, क्योंकि आप देना भूल गए। दुर्जन सिंह का कथन है। नेक्स्ट कथन है, जितना आप इसे देंगे उतना ही यह आपको देगी, ऐसा कुछ भी नहीं जो इसके पास न हो, लेकिन जब सवाल मर चुके हों तो जवाब कहाँ से मिलेगा? पेट भी वहीं बजा सकता है जिसकी आत्मा में जान हो। करमवीर की पंक्तियां। कथन है, जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है। इसलिए श्रद्धा देना जानती है, आप इस बकरी को जितना दे उतना कम। सत्यवीर का कथन है। यह बकरी सबकी है, इसलिए किसी की नहीं।
इससे मोह का मतलब अपने प्रति निर्ममता है। ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं हो जो कहेंगे यह बकरी उनकी है, पर इतिहास को झुटलाया नहीं जा सकता। दुर्जन सिंह का कथन। जो इतिहास को झुटलाता है वह समाजद्रोही है, देशद्रोही है। समय उसे कभी माफ नहीं करेगा। यह युग झूठे दावों का युग नहीं है। अधिकारों का दावा करने के लिए पहले देखना होगा कि आपके कर्तव्य की बुनियादी क्या है। करमवीर का कथन। औरत कबीर दास कह गए हैं, ई जग अंधा मैं कही कही समझाऊं, बोल तूने इससे क्या सीखा। सत्यवीर औरत से कहता है, गरीबी हंसती है। इस बकरी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल मन की होती है। गरीबी केवल विचारों की होती है, दृष्टि की होती है। जानती है औरत, गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजर करते थे। सत्यवीर औरत से कहता है, आप लोग समझदार हैं। गांधी जी और उनकी बकरी की महिमा जानते हैं। आप जानते हैं कि देवता का मान कैसे करना चाहिए। गांधी जी देवता थे, उनकी बकरी किसी देवी से कम नहीं। अब आप बताइए, देवी का मान होना चाहिए या नहीं। दुर्जन सिंह ग्रामीण जनों से कहता है। अब यहाँ से प्रारंभ दूसरे अंक की कथन। बाबा आप नहीं बोले सो ठीक, पर झूठ बोलने वाले से झूठ सहने वाला ज्यादा बड़ा पापी होता है। युवक कहता है ग्रामीण जनों से। नेक्स्ट कथन है, चार किताब चियन के बीच बैठते हो, कानून बुके लागियो, पाप पुण्य तो से ढेर हम जानित हैं। उनके झूठ उनके साथ जाई, हमारा सच हमारे साथ। हम पचन बाचा नहीं न जोन सिखाए चले हो। एक ग्रामीण युवक से कहता है, ई गरम खून है बचवा, जो चहकाए रहा है। जो बड़ा मन के आया वह बड़ा बन के रहेगा। दूसरा ग्रामीण युवक से कहता है, ए बेटा, ए ही खेत में न सब धान एक सा होत है, न एक बाली में सब दाना एक सा। एक ग्रामीण युवक से कहता है, धर्म ईश्वर भाग्य सबकी उंगलियों से घूमता, आदमी मिट्टी का लोदा चाक पर है झूमता। नेकी सच्चाई सराफत धर के सब कुछ ताक पर, थोड़े नक कटे भी यहाँ इतरा रहे हैं नाक पर। एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए आजादी के बाद। ये नट गायन करता है, मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ, बकरीवाद का प्रचार करूंगा। सत्यवीर करमवीर से कहता है, शाबाश, बहुत अच्छा विचार है। बकरीवाद और विश्व शांति, मानवता को आगे बढ़ाने का विचार है। सारा विश्व हमारा है। दुर्जन सिंह कहते हैं सत्यवीर से, हर ऐश करा जाएगी ये गांधी की बकरी, हर खाता भरा जाएगी ये गांधी की बकरी, हर सच को हरा जाएगी ये गांधी की बकरी, वैतरणी तरा जाएगी ये गांधी की बकरी। नट गायन करता है, जिसकी आवाज होती है उसके अकेले होने पर भी निकलती है। युवक कहता है करमवीर से, जानता हूँ आप बकरी की पूजा इसलिए कराते हो ताकि सब बकरी बन जाएं। मैं बकरी नहीं हूँ, किसी की बकरी नहीं बनूंगा। युवक कहता है करमवीर से, मसाला हर जमाना अपने अपने पसंद का इस्तेमाल करते हैं। अभी तो मसाला हमारी पसंद का होगा, समाजवादी मसाला। जिस मसाले को बकरी ने खा लिया वह तो बकरी के खून में गया। बकरी के खून से हमें क्या मतलब। फिर तुम जानते हो हम लोग अहिंसावादी हैं, खून से दूर भागते हैं। दुर्जन सिंह कहता है, अब भी कुछ समझे आप लोगों ने बकरी को देवी माना, बाढ़ में सारा गांव बह जाने दिया, पर आश्रम को नहीं डूबने दिया। गांव की जमीन खोद खोद कर आश्रम की जमीन ऊंची कर रहे हैं। सूखा पड़ा, खुद भूखे रहे, घर का अनाज आश्रम को दे आए। आश्रम में दावतें उड़ती रही, खुद भूखे मरते रहे। फिर उन्हीं लुटेरों को कंधे पर बिठाकर देश की बागडोर थमाए। अब भी कुछ समझे आप लोग, युवक ग्रामीण जन से कहता है। आप सब आए, यह हमारे लिए खुशी की बात। यह धरती एक चारागाह, जिसकी घास जितना ही रोदो उतना ही पनपती है। चौपैया अपने जबड़े से घास नहीं कुतरता, दांत होते ही इसलिए हैं कि काटते चबाते समय गिना न जाए। खुशी की बात है कि अभी हम गिन नहीं रहे, इसलिए खुशियों की कमी नहीं है। खाने के सामान भी कमी नहीं है, कभी कभी कमी हो जाती है, घास सूख जाती है। यह चारागाह का धर्म है, इसकी पहचान हमें रखनी है।
शुरू कीजिए उस हरियाली के नाम पर जो हमारी है और रहेगी तालियां, उस दांत के नाम पर जो काटते समय गिनते नहीं, चाहे वे बकरी के ही क्यों न हो। तालियां। दो ही नियम है, दांत तेज और मजबूत हो, घास हरी और कोमल हो, फिर धरती चारागाह से ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगी। शुरू कीजिए इस जनता इस चारागाह के नाम पर, करमवीर ग्रामीण जन से कहता है। बकरी हमको बना दिया, बकरी की मैंने सब कुछ सहना सिखला दिया, बकरी की मैंने छोटी से छोटी रस्सी से भी हर खूंटे के साथ बंधकर रहना सिखला दिया, बकरी की मैंने हर ढोल बज रहे हमारी ही खाल के, फिर भी यह सुर मिलवा दिया, बकरी की मैंने। यह कथन किसका है? लड़का कैद की पंक्तियां हैं। तो ये सारी पंक्तियां महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। अब हम करेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नाटक द्वारा रचित महत्वपूर्ण तथ्य और सर्वेश्वर द्वारा के जन्म, मृत्यु और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं और उनसे संबंधित वन लाइनर तथ्य। तो स्टार्ट करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जन्म 15 सितंबर 1927 से 23 सितंबर 1983 ईस्वी को माना जाता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का संक्षिप्त जीवन परिचय। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना नई कविता के चर्चित कवि थे। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश बस्ती जिले के पिकोरा गांव में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बस्ती जिले का पिकोरा गांव में, जो उत्तर प्रदेश का में पड़ता है। उनके पिता विश्वेश्वर दयाल, पिता कौन थे? विश्वेश्वर दयाल। माता सौभाग्यवती, दोनों अध्यापक थे। जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, इनके माता पिता दोनों क्या थे? अध्यापक थे। उनकी शिक्षा दीक्षा बस्ती, बनारस और इलाहाबाद में हुई। कुछ समय तक वे स्कूल में अध्यापक रहे, क्लर्क की नौकरी भी किए। बाद में दोनों पदों से त्यागपत्र देकर दिल्ली चले आए। वे आकाशवाणी में समाचार में भी काम करते रहे। बाद में वे दिनमान के उप संपादक रहे और पराग पत्रिका के संपादक बने। सक्सेना जी का साहित्यिक जीवन काव्य से प्रारंभ हुआ, तथापि चर्चे और चरखे स्तंभ दिनमान में छपे, जो काफी लोकप्रिय थे। रचना तथा पत्रकारिता में उनका लेखन उनकी वानगी पेश करता है। वे प्रसिद्ध कवि साहित्यकार थे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तीसरे शतक के महत्वपूर्ण कवियों में से एक थे। उनकी रचनाओं का अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। सर्वेश्वर दयाल कौन से शतक के कवि थे? तीसरे। अब इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। काव्य रचना, तीसरा शतक, संपादक अगे 1959, काठ की घंटियां 1949 से 57, बांस का पुल 1957 से 63, एक सूनी नाव 1966, गर्म हवाएं 1966, कुआनो नदी 1973, जंगल का दर्द 1976, कुंटियों पर टंगे लोग 1982, क्या कहकर पुकारूं, प्रेम कविताएं कविताएं नंबर 1 कविताएं, नंबर 2 कोई मेरे साथ चले, मेघ आए काला कोवा, कोयल। तो ये महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जाती है। अब उपन्यास। पागल कुत्तों का मसीहा लघु उपन्यास 1977, सोया हुआ जल लघु उपन्यास 1977, उड़े हुए रंग यह उपन्यास सुने चौकटे नाम से 1974 में प्रकाशित हुआ था। सच्ची सड़क 1978, अंधेरे पर अंधेरा 1980। नाटक बकरी 1974 ईस्वी में। इस उपन्यास का लगभग सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद तथा मंचन हुआ। लड़ाई 1979 ईस्वी में। अब गरीबी हटाओ 1981, कल भात आएगा या हवालात 1979। यह एकांकी नाटक एम के रैना के निर्देशन में प्रयोग द्वारा मंचित रूपमती बाज बहादुर तथा होरी धूम मचोरी मंच 1976। हिसाब किताब। यात्रा संस्मरण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का कुछ रंग कुछ गंध 1971 में। बाल कविता है बतूता का जूता 1971, महंगू की टाई 1974। बाल नाटक भो भो खो खो 1975, लाख की नाक 1979। संपादन थे शमशेर मलियज के साथ 1971, रूपावरा संपादक अगेजी 1980 में, सहायक संपादक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अंधेरे का इतिहास 1981, नेपाली कविता 1982, रक्तबीज 1977। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य।
दिनमान साप्ताहिक में चर्चे और चरखे नाम से चुटीली शैली का गद 1969 ईस्वी में नियमित किया। दिनमान तथा अन्य पात्र पत्रिकाओं में साहित्य, नृत्य, रंगमंच, संस्कृति आदि के विभिन्न विषयों पर टिप्पणियां तथा समीक्षात्मक लेख। सर्वेश्वर की संपूर्ण गद्य रचनाओं को 4 खंडों में किताबघर दिल्ली ने छापा था। बकरी नाटक का मुख्य बिंदु है। इस नाटक के संबंध में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का कथन है, यह नाटक हमारी स्वाधीनता के तलछट का चित्र है, वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई। बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का लिखा हुआ पहला नाटक है, जबकि प्रकाशन के हिसाब से यह दूसरा नाटक है। प्रकाशन के क्रम में लड़ाई उनकी पहली नाटक है। बकरी नाटक का प्रकाशन वर्ष 1974। इस नाटक की पहली प्रस्तुति जन नाट्य मंच द्वारा 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली के उद्यान रंगशाला में हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कथन है। बकरी नाटक 1975 में आपातकाल से 1 वर्ष पहले प्रकाशित हुआ था। बकरी नाटक में 2 अंक हैं और प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं। बकरी नाटक की विषय वस्तु। नाटक का प्रकाशन 1974 ईस्वी में हुआ। इसमें 2 अंक है, दोनों अंकों के 3-3 दृश्य हैं। इस नाटक की रचना उत्तर प्रदेश की नौटंकी शैली में हुई है, जिसमें दोहा, चौबेला, बहरेत बील, कैरवा आदि छंदों का प्रयोग है। इस नाटक में जनवादी चेतना, राजनीतिक व्यंग, आम आदमी की व्यथा, भ्रष्टाचार और विसंगति का चित्रण है। बकरी आम आदमी का प्रतीक है। गांधी जी के नाम पर सत्ता तो हथिया लेते हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को किस तरह मटियामेट कर देते हैं उसका वर्णन है। इस नाटक में राजनीतिक नाटक में गांधी जी के नाम व सिद्धांतों की आड़ में अपनी स्वार्थ पूर्ति वाले नेता की पोल खोलने का भरसक प्रयास किया गया है। यह नाटक ग्रामीणों और आम आदमी के जीवन में जागृति लाने के उद्देश्य से लिखा गया। नाटक के पात्र में है नट, नटी और भिस्ती। दुर्जन सिंह, करम सिंह, सत्यवीर, ये तीनों धर्म शोषण नेतागिरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। सिपाही है विपत्ति, जिसकी बकरी होती है। विपत्ति महिला है, जिसकी यह बकरी है। नवयुवक है काका, काकी, चाचा, राम, एक ग्रामीण दूसरा ग्रामीण। बकरी नाटक का कथा वस्तु, भूमिका, दृश्य। गांव वासियों की दयनीय स्थिति और उसकी मजबूरी का राजनेता किस प्रकार दुरुपयोग कर रहे हैं, यह इस नाटक की केंद्रीय कथा वस्तु है। इस नाटक में 3 डाकू एक सिपाही के साथ मिलकर गांव की एक गरीब औरत की बकरी को हड़पने का प्रसंग है। दुर्जन सिंह, करमवीर और सत्यवीर गांव की भोली भाली जनता को लूटने की योजना बनाते हैं। गांव की गरीब विपत्ति की बकरी को गांधी जी की बकरी बतलाकर जनता को धर्म की आड़ में लूटते हैं। सत्ता और भ्रष्टाचार का खुला नाच होता है। भोली भाली जनता उनके बिछाए माया जाल में फंसकर रह जाती है। नाटक का आरंभ नट नटी के संवाद से होता है। नाटक में वंदना से ही भ्रष्ट राजनीति के दल को दिखाया गया है, जिससे आम आदमी छटपटाता हुआ दिखाई देता है। नटी, सदा भवानी दाहिने, सन्मुख रहे गणेश, 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये नटी गाते हैं। नट, 5 देव सम 5 दल, लगी ढोंग की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। यह आध्यात्मिक और भौतिकवादी विचारधारा का अंतर्विरोध है। नट, नहीं भवानी, यह तो वंदना है, मंगलाचारण थी आम आदमी की हालत को देखते हुए आम आदमी की ओर से। पहले अंक का पहला दृश्य, एक भिस्ती मस्क लादे सड़क सींचता गा रहा है। बकरी को क्या पता था मस्क बनके रहेगी, मार के भी बुझाएगी प्यास तुम्हारी। दुर्जन सिंह, होश में आओ दीवान जी, अब हम डाकू नहीं शरीफ आदमी हैं, यह कैसे हो सकता है। दीवान जी, तुम तब भी हमारे थे और अब भी हमारे हैं। तेरी कृपा के बिना हे प्रभु मंगल मूल पत्ता तक हिलता नहीं, फंसे न कोई फूल। दुर्जन, हम माला माल होंगे। सत्यवीर, हमारी इज्जत होगी। करमवीर कहता है जनता हमारे इशारों पर नाचेगी। दुर्जन सिंह, गांधी जी की बकरी, कुर्सी, धन, प्रतिष्ठा गांधी जी के बकरी देने के संबंध में है। दोनों, हम मानेंगे तो लोग भी मानेंगे, अपना मन चंगा तो कटौती में गंगा। सिपाही, जब कुत्तों का खानदान होता है तो बकरी का क्यों नहीं हो सकता। औरत, जमींदार साहब 20 रुपए देते रहे, हम ना ही दिया,
हमको बच्चों को जान से प्यारी है, हम गरीब आदमी है। दुही बखत दूध। सिपाही, यह 55 करोड़ की बकरी है। पूजा गीत। तन मन धन उनायक जय 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 बकरीन माता। करमवीर, लेकिन जब सवाल मर चुके हों तो जवाब कहाँ से मिलेगा? पेट भी वहीं बजा सकता है जिसकी आत्मा में हाँ हो। दुर्जन, ऐसे लोगों की दुनिया में कमी नहीं है जो कहेंगे यह बकरी उनकी है, पर इतिहास जुटलाया नहीं जा सकता। सत्यवीर, इसलिए कह रही है तू कि यह बकरी है, पेट से ज्यादा तूने कुछ पहचाना ही नहीं। करमवीर, जो इतिहास को जुटलाता है वह समाजद्रोही है, उसे समय उसे कभी भी माफ नहीं करेगा। सत्यवीर, गरीबी, इस गरीबी ने तुझे नहीं बताया कि गरीबी केवल विचारों की होती है, सृष्टि की होती है। वह जानती है गांधी जी केवल 6 पैसे में गुजारा करते थे। औरत, हम देश में नहीं रहे तो हुजूर गांव में रहे। सिपाही, हुक्म हो तो इसे भारत सुरक्षा कानून, निवारक नजरबंदी कानून, अपराध संहिता, बकरी धारा के अधीन। दुर्जन सिंह, यदि उसका मान नहीं हुआ तो क्या गांव वालों को शांति मिलेगी? दिल पर हाथ रखकर भगवान का नाम लेकर बताएं, क्या शांति मिलेगी? तीसरा ग्रामीण कहता है, महामारी फैल रही है, आदमी मवेशी फटाफट मर रहे हैं। करमवीर, सिपाही, सार्वजनिक संपत्ति हड़पने के आरोप में इस औरत को दफा SQ 0 कम अधीन 2 साल सख्त कैद की सजा दी जाती है, साथ ही 500 रुपये जुर्माना, नहीं देने पर 6 महीने की कैद बम बम सक्कत, यानी कि और 6 महीने की सजा बढ़ा दी जाएगी। नट गायन, दौलत की है दरकार, ए सरकार आपको सबको उजाड़ चाहिए, घर बार आपका। दूसरा दृश्य है चौपाल का दृश्य है, जो शाम का समय है, चिंता मन से बैठे, तभी वहां एक युवक का प्रवेश होता है। ग्रामीण औरत मर्दन के बीच हम का बोलित। युवक, ठीक है, कल को आप लोगों को भी जेल ले जाएंगे। आज बकरी गांधी की हुई, कल की गाय कृष्ण जी की हो जाएगी, बैल बलराम जी के हो जाएंगे। ये सब ठग हैं, ठग। ये कौन कह रहा है? युवक। युवक, पर झूठ बोलने वालों से झूठ सहने वाला ज्यादा बड़ा पापी होता है। युवक, मैं आश्रम में आग लगाऊंगा। युवक, बाबा अब समझ नहीं पा रहे, ये सब ठग है, आप सबको सीधे आदमी जानकर ठगी करता है। देश में ई ठगी बहुत चल रही है, सूखा, महामारी, अन्न जल तबाही इन्हीं लोगों की वजह से है। दूसरा ग्रामीण, ई गरम खून है बचवा, जो चहकाए रहा, जो बड़ा मन बन के आया रहा, वह बड़ा ही बन के रहेगा। दूसरा युग, बरगद बरगद है बेटा, पीपल रेड रेड, पेड़ वैसे सब है। युवक, हमें न ऊपर जाना न नीचे, बराबर में रहना है। नट गायन करता है, एक नारा ढलता है हर नई बर्बादी के बाद, आश्रम ही आश्रम खुल गए आजादी के बाद। नट, सेवा यहाँ पर स्वार्थ है, स्वार्थ है जो स्वार्थ ही परमार्थ है, कोई किसी से न कम है न देश के फूटे करम है। अब तीसरा दृश्य, दुर्जन सिंह के एक बड़े बक्स पर बैठा है जिस पर लिखा है बकरी स्मारक निधि। बक्स के कोने में एक कड़ी कीप लगी है जिसमें ग्रामीण एक एक करके पंक्तिबंद आते और धन डालते हैं, फिर मंडलाकार बकरी के चारों ओर घूमते और उसकी पूजा करते, गीत गाते। दुर्जन सिंह, बकरीवाद और विश्व शांति, मानवता को आगे बढ़ाने का विचार, सारा विश्व हमारा है। सिपाही, तिजोरी भरती हो तो काम की चिंता नहीं। दुर्जन सिंह, अब तुम लोग अपनी तैयारी करो। दीवान जी, गांव वालों को बता दो कि यदि करमवीर को वोट नहीं दिया तो खैर, तुम समझदार हो। दीवान जी, सारे हथकंडे तुम जानते हो। नट गायन करते हैं, बीते जिंदगी जिसको सहते क्यों डरे हम, उसे आज कहते हैं जल रहा अगर आसियाना, पड़ेगा चिल्लाना। दूसरा अंक, ये सब पहले अंक के तीनों दृश्यों के कथन थे। अब दूसरे अंक में, दूसरे अंक का पहला दृश्य, 2 साल बाद स्थान वही लेगी समृद्धि का सूचक, एक कोने में कुछ बंदूकें रखी हैं, बकरी के मंडप को काली दीवारों से घेरकर ताला लगा दिया गया, वहां पर लोक सेवा सदन की शक्ति तख्ती लटकी है, कीप को बक्स में से निकालकर दूरदर्शन यंत्र की तरह दरवाजे के पास एक छेद में लगा दिया गया। ग्रामीण पंक्तिबंद एक एक करके इसमें देखते हैं। करमवीर, हम जन्म के ठाकुर हैं, कर्म से ब्राह्मण और हरिजनों के सेवक हैं, हमें सबको वोट मिलना चाहिए। युवक,
आपके पास हर चीज का इलाज है, गरीब और अन्याय का नहीं बस। करमवीर, नक्सलवादी हैं क्या बे? सिपाही, सर अब मैं डीआईजी हूँ। नट गायन करते हैं, जिसकी लेते हैं शरण उसको ही खा जाते हैं लोग, जिसका थामा हाथ उसका ही लगा जाते हैं भोग। दूसरा दृश्य, एक जुलूस नारे लगाता हुआ आता है। दूसरे दृश्य में क्या है? एक जुलूस नारे लगाते हुए आता है। युवक, आप लोगों का अज्ञात जेल है, अब ये सब जीत करके भी लूट लेंगे। पहले बकरी का नाम लेकर लूटते थे, अब आपका नाम लेकर लूटेंगे। तीसरा दृश्य में भोज का दृश्य है, जिसमें शेरवानी में गुलाब लगा एक बड़े नेता और उनके साथ नेत्री आती है। उन्हें देखकर सब खड़े हो जाते हैं। बाहर पुलिस के 2 आदमी बंदूक लेकर तैनात हैं। दुर्जन सिंह, हमने अपने खून पसीने से धरती और इस देश की धरती को सींचा। हमने इसमें ऐसी घास उगाई जो हमेशा हरी भरी रहेगी और युगों तक चरे जाने पर भी खत्म नहीं होगी। भिश्ती, उसके ही यूं खूंके रंग से इतराएगा गुलाब, दे उसकी मौत जाएगी हर दिल अजीज ख्वाब। करमवीर, यह धरती चारागाह है, जिसकी घास जितनी रोंदो उतना ही पनपता है। करमवीर, दांत तेज और मजबूत हो, घास हरी और कोमल हो, फिर धरती चारागाह से ज्यादा कुछ नहीं है। शुरू कीजिए इस जनता तथा इस चारागाह के नाम पर। युवक, बहुत हो चुका, हमारी बारी है, बदल के रहेंगे, ये दुनिया तुम्हारी है। समीक्षा, इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि बकरी परोक्ष रूप में होते हुए भी नाटक के एक समक चरित्र अर्जित कर लेती है। यह बकरी दूध देने वाली, घास चरने वाली नहीं है, यह तो धन, कुर्सी और प्रतिष्ठा देती है। सामान्य बकरी को गांधी का बकरी मानकर अंधविश्वासी लोग देवी की तरह पूजते हैं और स्वयं भूखे रहकर देवी पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। गांव वाले अज्ञान और अंधविश्वास के कारण बेवकूफ बन जाते हैं और उनका शोषण करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का यह नाटक वर्तमान का सही दस्तावेज है। उनका यह नाटक हमारे जीवन के यथार्थ से जुड़ा हुआ है। जनता को छलने के लिए राजनीतिकों द्वारा अपनाए गए हथकंडों का पर्दाफाश बकरी नाटक में किया गया है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे।